हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जो हमारे यून कर्मा और प्रेसिडेंट को एक पनिशमेंट मिली हुई थी और उसके आगे की अब हम मांगा स्टार्ट करने वाले हैं बिना समय बर्बाद करे हुए। चलो तांडव शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है वही जो क्रैब होता है वो वहाँ पे मरा पड़ा हुआ होता है और हमें दिखाया जाता है यून कर्मा रो रही है। यून कर्मा रो रही है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा मेरे को, लेकिन ठीक है चलो बैक टू द स्टोरी। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी प्रेसिडेंट होती है वो कहती है सच में तुम एकदम से ही दिमाग से पैदल हो, क्योंकि तुम्हें क्या लगा कि जो क्रैब्स होते हैं वो ज़मीन पर रह सकते हैं। नहीं, वो 2-3 घंटे तक ही सिर्फ वाटर से दूर रह सकते हैं और उन्हें फिर वापस पानी चाहिए ही होता है। और मैंने तो पहले देख लिया था इसके मुंह से वो फॉर्म आ रहा था और इसका साफ मतलब होता है कि वो मरने वाला है। तो मुझे इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी कहीं से लेके कहीं तक कोई भी टेंशन नहीं थी। तभी हमें दिखाया गया था जो यून कर्म होती थी तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, सच में तुम कितनी गंदी हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट होती थी वैसे भी मैंने तुम्हें पहले बताया था ये एक एक्वेटिक एनिमल है, इसे बाहर रखना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। वैसे भी ये कितना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था ना यून कर्मा कि तुम्हारा पेट क्रॉस्टियन जो है वो मारा गया। और वैसे भी मुझे लगता है कि अब तुम्हें यही काम करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए और क्रैब एंड का बढ़िया से क्रैब का सूप बनाना चाहिए और पीना चाहिए। हमें दिखाया था यून कर्मा से देख रही होती है और जो हमारी प्रेसिडेंट होती है वो हल्की स्माइल करते हुए यहाँ जा रही है सच में तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो। और हमें देखा हमारी जो यून कर्मा उसके ऊपर चेहरे के ऊपर वापस से वही उसकी वाली स्माइल आ चुकी होती है। सारी सीन चल रहा होता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है जो लड़कियाँ होती है कह रही होती है कि तात तेरी की कितनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पे। और हमें दिखाया जाता है ये स्मेल कहीं और से नहीं आती, ये स्मेल आ रही होती है प्रेसिडेंट के बैग से। प्रेसिडेंट भी ये देख के काफ़ी शौक में दिखती मेरा बैग, मेरे नोट्स, मेरा वॉलेट जो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे जन्मदिन पे, सच में वो सारा कुछ खराब हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा। यून कर्मा तुम वो तो गाली देते कह रही थी कि तो तुम इतना सोची तभी यार। एकदम से पीछे से यून कर्मा कहती है कि तो क्लास प्रेसिडेंट तो तुम फाइनली तुमने देख ही लिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्राइंट के लिए फ्यूनरल कैसे करूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको उसी के साथ भेजा जाए जिससे वो सबसे ज़्यादा लगाव रखता था, जिससे सबसे ज़्यादा उसने प्यार किया, सबसे ज़्यादा जिसे खुशी दी। और मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता और मुझे लगा कि तुम्हारी स्किन के लिए ये क्रैब जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, इसीलिए मैंने तो तुम्हारे बैग में डाल दिया। क्योंकि तुम्हारा बैग जो है वो मुझे थोड़ा बहुत खाली भी लग रहा था और तुम्हारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी था ये। मैं तुम्हारी स्किन जो है ठीक नहीं कर पाई थी लास्ट टाइम, याद है ना। तभी हमें दिखाया था जो एकदम से कहती है जो हमारी क्लास में तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। और हमें दिखाया जा रहा था जो यून कर्मा मन में सोच रही होती है कि सच में गुस्से से काँप रही है और इसे सच में लगा कि ग्रैंड मरने वाला है, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। ये तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे सरप्राइज़ देने वाली हो, लेकिन मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं किसी को सरप्राइज़ मेरे को देने आया होता है मैं उसे और भी ज़्यादा सरप्राइज़ दे देती हूँ। और क्लास प्रेसिडेंट तुम्हें सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस देना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इस सरप्राइज़ के लिए तुम और भी ज़्यादा तैयार हो जाओगे क्योंकि आगे तुम्हें एक बहुत ज़्यादा कोल्ड टॉर्चर रेसिपी का सामना करना पड़ेगा जो मेरे स्टेप फादर ने बनाई है तुम्हारे लिए। तो मुझे लगता है तुम तैयार होगी, से भी वो बस तैयार होने वाली है। और मेरे स्टेप फादर ने सिर्फ एक चीज़ कही है, लास्ट में जो ऊपर से नमक छिड़कते हैं, मुझे सिर्फ उसी का वेट है और ये रेसिपी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। मैं उस रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो फिर तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ेगा। मन में सब सोचिए। तभी हमें दिखाया था एकदम से जो हमारी क्लास प्रेसिडेंट होती है वो एकदम से वो क्रैब को उठाती है और हमारे यून कर्मा के मुंह पे दे के मार देती है। कह रही होती है कि सच में तुम्हें क्या लगा कि क्रैंड तुम्हारे बिना चला जाएगा। और तुम्हें चीज़ पहले से बतानी चाहिए थी ना कि तुम क्रैंड के लिए एक फ्यूनरल के बारे में सोच रही थी, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे देती। सही बोला ना यून कर्मा। और वैसे भी तुम्हें पता है यून कर्मा, मुझे लगता है कि ये तुम्हारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिच है न्यूक्लिक एसिड थे जो सेल्स को एक्टिव करते हैं। तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारी स्किन के लिए। और मेरे बैग में ये तब तक घर जाते तो ख़राब हो जाएगा। सही कहा ना, इतना बोल रही होती है। मैं दिखाया जा रहा है जो यून कर्मा होती है कहती है अच्छा तो तुम ऐसे खेलना चाहती हो। उसका हाथ पकड़ती है क्लास प्रेसिडेंट का और घुमाते हुए सीधे ले जाकर दीवार में उसको फेंक देती है और एकदम से मुक्का तैयार करते हुए जो हमारी क्लास प्रेसिडेंट होती है उसके साइड में मुक्का मार देती है और जो क्लास का बोर्ड होता है पूरी तरह टूट जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एकदम से कहती है कि क्लास प्रेसिडेंट सच में तुम काफ़ी ज़्यादा गजब की लड़की हो और तुम अब थोड़ा एक्टिंग करना बंद कर सकती हो। और मुझे भी अब तुम्हें ढंग से बहुत ज़्यादा मारने का मन कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी स्पिरिट को तोड़ना चाहती हूँ और मुझे उस दिन का याद है मैं तुम्हारी स्पिरिट को तोड़ूंगी। तभी मैं दिखाया था क्लास प्रेसिडेंट वास्ते कह रही थी तुम्हें क्या लगा मैं यूनियन की तरह डरपोक हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम एकदम इडियट हो। तुम्हें सच में लगा कि तो जो तुम चाहती हो मैं वो करूँगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम मेरे से प्यार से बात करती तो तुम शायद से उस साइड से निकलवा भी लेती, लेकिन अब तुम ट्राई कर लो। तुम जितनी तुम पागल हो उससे ज़्यादा पागल होकर दिखाऊंगी और तुम जो रिएक्शन मेरे से चाहती हो मैं बिल्कुल भी वो नहीं दूंगी। समझ में आई तुम्हें। तभी मैं दिखाया जा रहा था वो एकदम से कहती है अच्छा तो क्लास प्रेसिडेंट
तुम सच में ये इस तरह की गेम खेलना चाहती हो, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर कर लो अपने आप को क्लास प्रेसिडेंट। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं तुम्हें उस तरीके से तैयार करूँगी जैसे मैं चाहती हूँ। मैं तुम्हारी आँख से आंसू निकालूंगी और तुम्हें पता है वो आंसू लाल कलर के होंगे। मुझे उस दिन का इंतजार है। तो और एकदम तो पीछे मुड़ के आती है, तुम सब लोग एक ही ध्यान रखना, ये जो बोर्ड है ये मैंने नहीं तोड़ा, ये क्लास प्रेसिडेंट ने तोड़ा है। इस चौक का बोर्ड समझ में आई तुम्हें? किसी ने भी टीचर से कुछ और बोला तो वो डायरेक्ट मेरा सामना करेगा। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी क्लास प्रेसिडेंट होती सोच रही थी सच में मैं अब एक चीज़ समझ में आ चुकी है, जैसा मैंने सोचा था ये मुझे मान नहीं सकती है। क्यों यून कर्मा, मैंने सही बोला ना? और बस ये तुम कुछ कुछ भी एक्ट कर लो तो इस गेम को अब खेलने में मज़ा आने वाला है। क्योंकि मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इस क्रैप के साथ में क्या हुआ, या टीचर ने किस तरह से लॉ तोड़ा, या किस तरह का तुमने स्कूल में इंटर फेयर करा। और मुझे पता चल गया तुम्हारी कुछ बाउंड्रीज़ है, तुम्हारी कोई लिमिट्स हैं। मुझे लगता है तुमने ज़्यादा बोल के अपने आप ही अपनी कबर खोद ली है। मैं एक चीज़ समझ में आई, ली मेन जिन जो है वो मुझे हरास करना आता है, लेकिन उसको पावर सिर्फ स्कूल के अंदर तक, केस के बाहर नहीं। और स्कूल के अंदर भी अगर इसने ज़्यादा कुछ एक्ट करा तो एक चीज़ मैं समझ में आ सकती है कि तुमने जैसे भी एक्ट करोगी वो सारी चीज़ कवर हो जाएंगी, लेकिन तुमने ज़्यादा एक्ट कर लिया तो उसको कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों के लिए मुझे चीज़ समझ में आ चुकी है कि मुझे अब कैसे स्ट्राइक बैक करना है। ये मेरी लास्ट अपॉर्चुनिटी है और मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम बस वेट करो यून कर्मा, मैं तुम्हें समझाऊंगी कि इस गेम को खेला कैसे आता है, और तुम्हारी आखिरी हंसी मेरे सामने ही होगी। तभी मैं दिखाया और लड़कियां कर सच में ये सारे सारे कितने ज़्यादा पागल है, कितने ज़्यादा इंटेंस है ये, दूसरे के मुझे लगता है जान के पीछे पड़े हुए हैं। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और बहुत सारी लड़कियां लड़के सब अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, और हमें दिखाया हम क्लास में भी जा रही होती, कह रही थी कि सच में अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बेशक मैं थोड़ा गुस्सा आ रहा है, मुझे अपना बैग धोना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद मुझे यून कर्मा का वो गुस्से वाला चेहरा देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे इस चीज़ का भी मज़ा आया कि उसने मेरा सारा सारा गुस्सा इंजन के ऊपर निकाला। सच में ये सारी सारी लड़कियाँ कितनी ज़्यादा पागल हैं, और मैं अब कोई भी गलती नहीं कर सकती। इन्होंने टीचर को बहुत अच्छी रिश्वत दे रखी है मुझे लगता है, तो यून कर्मा के साथ देंगी। दूसरी तरफ ये है कि जो भी उसके कनेक्शंस हैं लीम इंजन से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे उसके लिए भी कुछ काउंटर अटैक स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि मुझे कुछ एविडेंस जो ढूंढना स्टार्ट करना पड़ेगा जिन्हें मैं रिलीज़ कर सकूं मीडिया के अंदर, और एक अच्छे से पावर के साथ मैं अटैक कर सकूं, एक परफेक्ट टाइम पे स्ट्राइक कर सकूं। और मुझे याद है कि जो मेरी फ्रेंड थी बायडाओ, वो एक गांगजू आर्ट स्कूल में ट्रांसफ़र हो चुकी है, लेकिन उसकी जो ग्रैंड मदर है वो डायरेक्टर है मेजर मीडिया आउटलेट्स की, एचबीएस। और मुझे याद है कि एचबीएस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ट्रेडिशनल न्यूज़ के अलावा, उनके पास कुछ चैनल्स भी हैं जिससे उनके लिंक है। तो मुझे लगता है कि वो भी मेरी मदद कर पाएंगे। वो सारी सारी चेकलिस्ट्स, सारी सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मेरे कहीं ना कहीं काम आएगी। और वो सारे सारे यूट्यूबर जो एचबीएस से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं वो भी मेरे कहीं ना कहीं काम आने वाले। तो मुझे लगता है कि मुझे अब लीम इंजन के ऊपर सामने से अटैक करना चाहिए, उसको एक स्पॉटलाइट पे लाना चाहिए मीडिया की, और उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि चीज़ों के लिए मैं रेडी हूँ। अब तुम याद बस देखो यून कर्मा कि मैं कैसे तुम्हारे ऊपर अटैक करती हूँ। इतने में हमें दिखा सामने एक लड़का दिखाई दे रहा होता है, और वो हमारी जो क्लास मेट है हम सोचती है कि चोलमिनोपा वो यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एकदम से वो कह रही पीछे की तरफ देखती है, ज़्यादा लोग तो नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है क्यों ना आज मैं थोड़ा सा अपने बॉयफ्रेंड को खुश कर दूँ। और वैसे भी इन सारी चीज़ों में एक यही तो है जिसने मेरा मुझे साथ दिया। उसके पास जाती कहती है ओ पा तुम यहाँ पे कैसे आए। और सच में वीकडेज में तुम्हें देखना ऐसा लगता है कि ईद का चांद हो जाते हो तुम। वीकडेज में तुम कभी भी नहीं दिखते। अब मुझे लगता है कि टूर्नामेंट सीजन तो चल रहा है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी। अगर तुम आ रहे होते तो मुझे पहले बता देते, तो कम से कम मैं अच्छे से ड्रेसअप तो हो जाती तुम्हारे लिए, और तुम्हारे कुछ लेंसेज पहन लेती, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो कर ही लेती ऐसा स्पेशल। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम आओगे तो मुझे प्लीज़ एक बार टेक्स्ट कर देना। और तभी हमें दिखाया था, और लड़का पूछता है कि उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम्हारे चेहरे पे क्या होगा। अरे वो कुछ नहीं, जिम क्लास के दौरान में छोटी चोट लग गई थी और कुछ भी नहीं है, हल्का सा स्क्रैच है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी हमें दिखाया था वो एकदम से कहती है क्लास प्रेसिडेंट वैसे भी आप यहाँ पे क्या क्यों आए हो, कोई स्पेसिफिक रीज़न है क्या। और मुझे लगता है कि आज कोई ट्रेनिंग नहीं थी तुम्हारी तभी तुम यहाँ पे आए हो। कैसा रहेगा हम लोग कैरियोके चले और काफ़ी अच्छे से बात करते। तभी हमें दिखाया था एकदम से कहता है मोनियंजन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम एक बुल्ली हो। तभी हमें दिखाया जो मोनियंजन एकदम हंसते हंसते उसका चेहरा एकदम से उतर जाता है, कहती तो तुम क्या कह रहे हो पात, मैं और बुली किसने फैलाई ये रूमर्स, कौन कह रहा है ऐसा, मैं उसको छोड़ने वाली नहीं। तभी हमें दिखाया था वो लड़का होता है वो कहता है कि तुम्हें पता है मेरी एक फ्रेंड है, उसकी छोटी बहन तुम्हारे स्कूल में पढ़ती है, और उसने मुझे बताया कि स्कूल की फाइटिंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं आजकल। और वैसे भी ये वो उसका तो यही कहना है कि स्कूल में जो भी लड़ाई हो उसको स्कूल अटेंड करने का मन भी नहीं करता। और वो सारे के सारे जो लोग हैं
वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं, और वो उसमें काफ़ी बार मैंने तुम्हारा नाम भी सुना है, तो मुझे लगता है कि तुम भी इन सब चीज़ों में कहीं न कहीं शामिल हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? तभी मैं दिखाया तो कहती कि लेकिन सच में वो मन में सोचने लग जाती है कि यहाँ पे हो क्या रहा हो? एकदम से जो हमारा लड़का होता है गुस्सा करते हुए कह देता है, तुम्हें पता है ना कि मुझे कितना गुस्सा आता है, मैं पुलिस से कितनी ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। मुझे पुलिस बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं कैसे, यकीन नहीं हो रहा मेरे को, मेरी गर्लफ्रेंड वो एक बुली है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और मैंने सुना कि तुमने किसी को सिगरेट के बट्स खिलाए, सच में? तुम इतनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हो, मुझे ना बिल्कुल भी नहीं सोचा था। यूनियन और उसका चेहरा कहीं न कहीं थोड़ा-सा अजीब-सा हो जाता है। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो यूनियन होती है वो एकदम से शॉक में खड़ी होती है, और एकदम से अपने चेहरे का रिएक्शन चेंज करते हुए वो कहती है कि यो ओ पा सच में तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। भाई साहब, लड़कियों सच में उनके पास एक ही हथियार होता है, सिर्फ़ हल्का-सा आँसू, और लौंडे पिघल जाते हैं। हर कोई बंदा जाकिर खान नहीं होता। चलो बैक टू द स्टोरी। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो एकदम से कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं किसी को हैरेस कर सकती हूँ? तभी कहता है, अरे मैंने तो सिर्फ़ एक एक्सप्लेनेशन माँगा था। लोग यहाँ पे रूमर उठा रहे हैं। मैं सच में, मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन मुझे एक एक्सप्लेनेशन तो चाहिए। तभी एकदम से हमें दिखाया था, वो एकदम से उसके सामने अपना पजामा उतार देती है और कहती है कि देखो ओप्पा, ये तुम्हें क्या लगता है ये सारे के सारे घाव मुझे कैसे लगे हुए हैं? तुम्हें सच में लगता है कि ये सारे के सारे घाव मुझे नॉर्मल लगे हैं? नहीं। ये एक साइड की बुली से तो लग ही नहीं सकते ना कि मैंने उनको बुली करा हो। ये हमारे बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें हुई थी, और मेरी कुछ फाइटिंग हुई थी दूसरे बुलीज़ के साथ में, और उन्होंने मुझे बुली किया। ये वन साइडेड बुलिंग से तो हो ही नहीं सकता। तो तभी हमें दिखाया था, वो एकदम से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि आपको पता है ओपाम, तो आप मुझे बुली कह रहे हो, लेकिन मैं किन-किन चीज़ों से फेस कर रही हूँ आपको बिल्कुल भी नहीं पता। मैं तो सिर्फ़ यही चाहती थी कि कहीं न कहीं आपकी जो भी टूर्नामेंट है उसपे कोई भी फ़र्क ना पड़े, मैं अकेले सब कुछ झेल लूँगी। मैं तो सिर्फ़ आपकी फ़िक्र कर रही थी। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो अपनी बात को और आगे कंप्लीट करते कहती है, आपको पता है एक लड़की थी जिसको सब लोग परेशान करते थे, और ये हमें पता है, ये मैंने तुम लोगों को फर्स्ट एपिसोड की याद दिला दी है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो एकदम से कहती है, मैं उसके लिए खड़ी हो गई और सबने मेरे खिलाफ हो गए उसके बाद में, और सब लोगों ने मेरे लिए ऐसा रूमर फैला दिया कि मैं बुली करती हूँ। सच में मुझे लगता है कि ये सारा का सारा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं यूनिवर्सिटी के लिए अच्छे मार्क्स लेने के बाद भी वहाँ पे ना एडमिशन ले पाऊँ। ये कितना ज़्यादा गलत है, और मैंने सारी चीज़ें सिर्फ आपके लिए करी, अकेले सब कुछ झेला। तभी मैं दिखाता हूँ लड़कों से गले लगा करता है कि सॉरी, मेरा दिमाग एक सेकंड के लिए ख़राब हो गया था। मैं सच में उन सब लोगों की बातों में आ गया, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तुम पे बिल्कुल थोड़ा-सा भी शक किया, सच में मुझे अपने ऊपर अब शर्म सी आ रही। तभी मैं दिखाया था, वो एकदम से डायरेक्शन चेंज करते कहती है कि अब तो आप किसी चीज़ पे यकीन नहीं करेंगे ना, किसी भी तरीके के रूमर्स पे यकीन नहीं करेंगे। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, अब मैं कभी भी इन सब रूमर्स पे यकीन नहीं करने वाला। वो सारे के साले उनको क्या लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और तुम्हारी टाँग सच में बहुत दर्द हो रही होगी ना, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए रिवेंज लेना चाहिए। तभी हमें दिखाया था कि वो कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? और मन में सोच रही थी कि ये सारी की सारी चीज़ें सच में रूमर्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा सच में दिमाग ख़राब हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही हैं। कहाँ मिलते हैं ऐसे हैंडसम और फिट लड़के, चोलमन ओपा जैसे? ये लोग कहीं जाके कोई ट्री के ऊपर थोड़ी ना उगते हैं। ये बहुत मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है, क्योंकि मेरे घर के अंदर ये सारी चीज़ों के लिए जो भी मैं फेस करती हूँ उसमें ये ओपा ही हैं जो मेरी मदद करते हैं, और कहीं न कहीं ये मेरी तरह से एक हीलिंग के लिए हैं। लेकिन अगर इनको कुछ भी हो गया तो मैं यून कर्मा को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं खुद को भी ख़त्म कर लूँगी और यून कर्मा को भी। और गाइस, नेक्स्ट वाले में तुम खुद ही देख लो, ये सारी की सारी बातें कौन सुन रहा है? कुछ नहीं, बात मुझे कुछ बोलना ही नहीं इसके आगे। अब तो देखो आगे आने वाला सीन क्या ही होने वाला है। मतलब अब तो ये लव ट्रायंगल सा कुछ लग बनने वाला है, या ये जो हमारी यून कर्मा है वो क्या करने वाली है भाई, मैं तो सिर्फ सोच के हैरान हूँ। बाकी जैसा मैंने बोला था, कल कल भी वीडियो आई है, आज भी वीडियो आई है, और नेक्स्ट डे भी आपको रेगुलर बेसिस पे इसके एपिसोड मिलते रहेंगे। बाकी इसके अलावा मैं एक और मांगा के ऊपर काम कर रहा हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं उसके ऐसे डेली बेसिस पे वीडियोस डाल दूंगा, या तो फिर उसकी एक बड़ी वीडियो डाल के हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस उसकी आती रहेंगी। जैसा भी आप कमेंट करके मुझे बताओगे मैं वैसा कर दूंगा। और आपके मन में भी अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक मांगा होती है जिसका आप एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए बना दूंगा। तो गाइस, यहीं तक की थी ये वीडियो। प्लीज़ अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय बाय।